नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। कांग्रेस पार्टी मुसीबतों के बवंडर में इस कदर फंस चुकी है कि अब उसका इस 2024 के लोकसभा चुनाव में तो बाहर निकलना बहुत मुश्किल नजर आता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में लगातार भगदड़ मची है। उसके जो बड़े जनाधार वाले नेता हैं वो उसका लगातार साथ छोड़कर जा रहे हैं और बड़े नेता अपने साथ साथ उन कार्यकर्ताओं को और भी लेकर जाते हैं जो कार्यकर्ता जमीन पर मेहनत करते हैं, वोट बटोरने का काम करते हैं घर घर जाकर। अब ऐसा ही एक और झटका लगा है, इस भगदड़ के बीच एक और झटका लगा है कांग्रेस पार्टी को अरविंदर सिंह लवली के रूप में, जिन्होंने भी कुछ दिन पहले कांग्रेस पार्टी दिल्ली अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दिया था। हालांकि कांग्रेस पार्टी की सदस्यता थे, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया था, लेकिन अब उन्होंने कांग्रेस पार्टी का हाथ को छोड़कर कमल का दामन थाम लिया है। आज दिल्ली में अरविंदर सिंह लवली ने बीजेपी की जो है बीजेपी का साथ है, बीजेपी की सदस्यता उन्होंने ली। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी और बीजेपी के तमाम बड़े नेता अरविंदर सिंह लवली को सदस्यता का पत्र दे रहे हैं। उन्होंने अरविंदर सिंह लवली को बीजेपी का पटका पहनाया और अब अरविंदर सिंह लवली पूरी तरीके से बीजेपी के साथ जा चुके हैं। वो अब बीजेपी के नेता बन चुके हैं। हाल फिलहाल में कई बड़े नाम ऐसे हैं जिन्होंने जो है कांग्रेस पार्टी का साथ छोड़ा। और आपको बता दूं कि अरविंदर सिंह लवली अकेले नहीं गए, अरविंदर सिंह लवली के साथ और भी कई नेता साथ गए हैं जिन्होंने अरविंदर सिंह लवली के साथ साथ ही कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया था। इन नेताओं में राजकुमार चौहान, अमित मलिक, नसीब सिंह और नीरज बासोया के नाम शामिल हैं। इनमें दो कांग्रेस के पूर्व विधायक भी हैं जिन्होंने आज बीजेपी का दामन थामा है। बीजेपी में जाने के दौरान अरविंदर सिंह लवली ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। साथियों को एक अवसर दिया है उस समय जब हम खुद सब लोग खोए खोए घूम रहे थे। उस मौके पे हमको अवसर दिया है कि हम इस राष्ट्र के निर्माण में और दिल्ली के लोगों की लड़ाई जो है वो भारतीय जनता पार्टी के बैनर में और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी जैसी सशक्त पार्टी में हम लोग जो है सब मिलकर कार्य कर सकें और इस लड़ाई को जो है वो आगे ले जाएं। हम आज 5 वरिष्ठ साथी जरूर जो है हम लोग शामिल हुए हैं, लेकिन बहुत बड़ा लंबा काफिला है जो मजबूती के साथ चाहता है कि इस देश में जो है एक सशक्त सरकार बने। और दिल्ली में जिस तरीके का माहौल पिछले 7-8 सालों में हुआ है, उस माहौल से दिल्ली के लोगों को छुटकारा पाने के लिए हमसे जो योगदान बनेगा वो हम भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में निश्चित तौर पे उस योगदान में जो कुछ हमसे बन पाएगा हम लोग करेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है, जहां इसमें तो कोई शक शुबा ही नहीं है कि देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार भारी बहुमत से बन रही है, आने वाले दिनों में दिल्ली में भी जो है परचम भारतीय जनता पार्टी का जो है वो फहरेगा। मैं तमाम लीडर्स का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत जिस तरीके से अरविंदर सिंह लवली ने कहा है कि वो 5 नेताओं के साथ जरूर बीजेपी में आए हैं, लेकिन उनके साथ एक लंबा काफिला है जो बीजेपी में आ सकता है। जाहिर सी बात है, उनके जो कार्यकर्ता होंगे, उनके साथ जो काम करने वाले लोग होंगे, जो लोग उनसे प्रभावित होंगे, वो भी अब बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। अभी सुनिए केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इस दौरान क्या कुछ कहा जब अरविंदर सिंह लवली ने बीजेपी का दामन थामा। उसके बाद इस जो ज्वाइनिंग जो ये है, इसका असर दिल्ली में क्या होगा वो भी आपको बताएंगे। मैं समझता हूं ऐसे क्रेडेंशियल्स के लोग हमारी पार्टी में आए, इनकी कंट्रीब्यूशन तो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है और इनका पोटेंशियल भी हम सबको पता है। और हमारा ये इरादा है, मैं आपको विश्वास देना चाहता हूं। आपने कहा कि आप हमारे साथ कंधा मिला के आगे बढ़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी का जो विकास का कार्य है देश भर में, दिल्ली में, उसको आगे बढ़ाएंगे। और मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, आपके सर्विसेज को यूटिलाइज किया जाएगा।
आपकी सर्विसेज को यूटिलाइज किया जाएगा। मतलब बीजेपी समझ रही है कि अरविंदर सिंह लवली के भीतर क्या पोटेंशियल है, किस लेवल पर जो जमीन पर काम कर सकते हैं, किस लेवल पर वो वोट दिलवा सकते हैं पार्टी को। लेकिन कांग्रेस पार्टी इस बात को नहीं समझ पाई। हालांकि अरविंदर सिंह लवली ने लेटर लिखा था मल्लिकार्जुन खड़गे को, उसके जवाब में केसी वेणुगोपाल को कहा गया था कि आप जाइए, उनको मनाइए, लेकिन अरविंदर सिंह लवली की नाराजगी को कांग्रेस पार्टी दूर नहीं कर पाई। अब आप समझिए, लोकसभा के लिहाज से अगर मैं बात करूं तो लोकसभा में 2019 की अगर बात करें तो बीजेपी के पास 50% से ज्यादा वोट थे, तभी बीजेपी ने सातों की सातों दिल्ली की सीटें जीती थी। इस बार कांग्रेस के पास 3 सीटें हैं और उन 3 में से भी 2 कैंडिडेट्स का विरोध हो रहा है। और अब अरविंदर सिंह लवली जब आ चुके हैं बीजेपी में, तो गौर करिएगा 2025 का जो दिल्ली में होने वाला विधानसभा चुनाव है, उसके लिए सारा खेल खेला जा रहा है, क्योंकि बीजेपी के पास लोकसभा चुनाव के लिहाज से दिल्ली में भरपूर समर्थन है। सातों सीटें वो जीत ले, इतना वोट बैंक उसके पास 2019 को अगर आधार मानकर चलें तो है। लेकिन अरविंद केजरीवाल जेल में बंद हैं वो, और अब जो कांग्रेस के मजबूत नेता हैं, आज भी 5 नेता जिन्होंने बीजेपी का दामन थामा है, उसके जरिए विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी पकड़ को मजबूत करना चाहती है और इसीलिए वो अपने कुनबे को दिल्ली में लगातार बढ़ा रही है। वैसे जिस तरीके के झटके कांग्रेस पार्टी को लग रहे हैं, उससे कांग्रेस पार्टी का जो भविष्य है वो बहुत ज्यादा खतरे में नजर आता है। कांग्रेस पार्टी भीतर से लगातार खोखली होती जा रही है और अगर आने वाले वक्त में जिस तरीके से अरविंदर सिंह लवली ने कहा है और कांग्रेस के नेता बीजेपी का दामन थामे, तो उसमें बहुत ज्यादा हैरानी की बात नहीं होनी चाहिए। वैसे जिस तरीके से अरविंदर सिंह लवली ने कुल मिलाकर 5 नेताओं ने बीजेपी का दामन थामा है, उस पर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। मैंने जो है प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था। उस इस्तीफे के बाद तमाम अपने साथियों से मैं मिला था। हजारों कांग्रेस कार्यकर्ता जो हम सब लोगों के साथ दिल्ली की 70 विधानसभाओं में जुड़े हुए हैं, उन तमाम लोगों ने कहा कि आपको घर नहीं बैठना है। मैंने ईमानदारी से फैसला सोचा था कि इस्तीफा देने के बाद घर बैठूंगा। उन तमाम लोगों ने कहा कि आपको घर नहीं बैठना है, दिल्ली और देश की लड़ाई को लड़ने के लिए एक ऐसी सशक्त पार्टी में जाना है और उसमें दिल्ली के लोगों की लड़ाई जो है आपको लड़नी है। तो इसलिए हम तमाम साथियों ने, और हम केवल आज हम ये 5 साथी नहीं हैं, एक लंबा काफिला है जिन्होंने ये तय किया है। आने वाले समय में आप देखोगे कि नरेंद्र मोदी जी, नड्डा जी, अमित शाह जी का धन्यवाद करते हुए हम निश्चित रूप से दिल्ली के लोगों की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी में रह के मजबूती के साथ जो है हम लोग लड़ेंगे। आज प्रश्न ये है, मुझे बहुत सारे मेरे साथियों ने कहा कि आप पहले भी कुछ समय के लिए आए थे फिर चले गए। मैंने कहा कि 18 वर्ष की आयु में मैंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की थी। ठीक बात है कि बीच में कुछ समय के लिए मैं आया था और कुछ माह में वापस चला गया था, इसलिए कि 18 वर्ष में हमको ये बताया गया था कि इंदिरा जी ने एक भाषण किया था और कहा था कि मेरा खून का कतरा कतरा इस देश के लिए है। और आज अगर हम वापस आए हैं तो इसलिए आए हैं कि हमने भाषण सुना था कतरे कतरे का। आज कांग्रेस पार्टी कतरे कतरे से टुकड़े टुकड़े तक पहुंच गई है।